और समाचारों में सबसे पहले आपको बताएंगे, कांगड़ा दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, नगरोटा और ज्वालामुखी में कार्यक्रम, दोनों विधानसभाओं में करेंगे जनसभा। प्रगतिशील हिमाचल अभियान में करेंगे शिरकत सीएम। साथ ही क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगातें दे सकते हैं। आपको बताएं कि विधायक रमेश धवाला के क्षेत्र में कार्यक्रम है। सरकार से नाराज रहे हैं रमेश धवाला। काकू के कांग्रेस में जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, सीएम ने यह भी कहा। साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है। तो इस वक्त की अहम खबर, वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने उनके कार्यक्रम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम ने कहा कि आज कांग्रेस आटे को लीटर के हिसाब से माप रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व के क्या हाल है। यहां सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश भर में 75 कार्यक्रमों को टारगेट लेकर चल रही है और अब तक प्रदेश में 33 कार्यक्रम हो चुके हैं। इसके अलावा सीएम ने सुरेंद्र काकू के बीजेपी छोड़ने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि नेता आते जाते रहते हैं, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। यहां उनके पास बड़े नेता आ गए हैं। कांग्रेस पूरे देश भर में जिस दौर में से गुजर रही है, आटे को भी लीटर के हिसाब से वो माप रही है, तो ये अंदाज़ा लग सकता है कि नेतृत्व की हालत क्या है उनकी। और हिमाचल प्रदेश में जहां उनके नेतृत्व की हालत है वो आपके सामने है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कांग्रेस का बहुत बुरा दौर चल रहा है और इस बुरे दौर में कांग्रेस को समझना चाहिए कि दरअसल कांगड़ा के पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वो कल दिल्ली में हुई कांग्रेस की मीटिंग में भी नजर आए। साल 2019 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। वो साल 2003 से कांग्रेस में थे। बताया जा रहा है कि पवन काजल के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। वहीं शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आजादी के अमृत महोत्सव में सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए भाजपा ये कार्यक्रम कर रही है और चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसके खिलाफ जल्द ही हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये प्रोग्राम्स, ये रैलियां चुनावी रैलियों में तब्दील होती जा रही है। यहाँ पे केवल सरकारी खर्च के ऊपर राजनीतिक रैलियां और पॉलिटिकल रैलियां और चुनावी रैलियां जो है वो सरकारी खर्च के ऊपर हो रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीएम जयराम ठाकुर ने इन्हीं दोनों मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा है। चलिए सीएम जयराम के कांगड़ा दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र से। विचित्र, आपसे जानना चाहेंगे, कई सौगातें देने वाले हैं सीएम, क्या कुछ खास रहने वाला है उनके इस दौरे को लेकर? देखिए हिना, स्पष्ट तौर पर हम ये आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि ये जो प्रगतिशील हिमाचल अभियान है, ये सरकार ने तय किया है और इसके तहत जैसा कि हमारी बातचीत मुख्यमंत्री से हुई है तो उन्होंने कहा है कि 75 का लक्ष्य रखा गया है, यानी 75 कार्यक्रम जो है वो पूरे प्रदेश भर में होने हैं और इसमें 33 जो है वो किए जा चुके हैं और बाकी के और जोरों शोरों से किए जाएंगे। अभी 2 विधानसभा क्षेत्रों में जाया जा रहा है। तो इसी अभियान के तहत जो है आज नगरोटा, बगवां और ज्वालामुखी का दौरा रखा गया है। और यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि एक तो वो अपने कार्यकाल की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको गिना रहे हैं और दूसरा ये कि हिमाचल प्रदेश ने अब तक क्या प्रगति की है उनको भी बता रहे हैं, लेकिन ज्यादा फोकस उनका और उनकी सरकारों का है। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि अब तक अगर सड़कें बनी हैं हिमाचल प्रदेश में तो वो किसने बनाई हैं? वो बनाई है केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लाई थी और उसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश में सड़कें बनी। और दूसरी स्तर पर वो बता रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को अव्वल दर्जे पर कोई लेकर गया है वो उनकी सरकार लेकर गई है, अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर गई है। ये वो बताने की तमाम सार्वजनिक इस मंचों पर जो है वो बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर और जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो रही सही कसर बच गई है, जैसा कि 700 करोड़ तक अब तक जो है वो सौगातें कांगड़ा को मिल चुकी हैं, लेकिन दूसरी
कि अगर इस विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और रही सही कसर वहां बची हुई है कि उनके जो विधायक है, उनके नुमाइंदे कह रहे हैं कि अब यहाँ का स्कूल अपग्रेड करवाना है, यहाँ की सीएससी को सीएससी और सीएससी को सिटी हॉस्पिटल बनाना है, या फिर कहीं ब्लॉक ऑफिस बनाना है, तो ये तमाम बातें वहां पर जब मंच पर रखी जा रही हैं तो उनको भी तुरंत आमिल जामा जो है वो पहनाया जा रहा है। तो इस के तहत जो है नगरोटा में भी आज सौगातें जो है वो लाए तौर पर देंगे, क्योंकि वहां के नुमाइंदों की ओर से कुछ न कुछ तो वहां पर रखा ही जाएगा मंच पर। उसके अलावा ज्वालामुखी में भी कुछ इसी तरह के हालात जो वो देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल जो है वो सौगातें बांटी भी जा रही हैं, दोनों हाथों से बांटी जा रही हैं, ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है। और उपलब्धियां क्या कुछ उन्होंने की वो भी जो है वो सार्वजनिक की जा रही है, जनता तक पहुंचाई जा रही है। विचित्र, आपसे थोड़ा सा ये भी हम जानना चाहेंगे, आज जहां पर उनका ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, चुनावी दृष्टि से अगर देखें तो कितना अहम इसको माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप बता रहे हैं सौगातें देंगे, इन दोनों इलाकों को कितना अहमियत दी जा रही है? देखिए हिना, ये बात समझनी होगी, चुनावों के लिए बहुत बड़ा वक्त, ज्यादा वक्त नहीं बच चुका है और बहुत कम वक्त जो है वो बच चुका है। नवंबर महीने में जो है वो चुनाव हो सकते हैं, नवंबर दिसंबर के इसी, क्योंकि अगर हम लोग मार्च में देखें तो उसी तरह से चुनाव होते रहे हैं। नवंबर महीने में चुनाव संपन्न मुकम्मल हो जाते हैं, दिसंबर में सरकार बैठ भी जाती है। तो इसी लिहाज से अगर हम लोग देखें तो इसी महीने आचार संहिता लग भी सकती है, या फिर अगले अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी ऐसा हो सकता है। तो इसके मद्देनजर जो है वो सरकार चाह रही है, चाहे वो इसी तरह के सरकारी कार्यक्रम, जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई 50 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कार्यक्रमों के तहत रखा गया है, जो कि सरकारी कार्यक्रम है। और सरकार जो है कहीं ना कहीं अब उन्हीं कार्यक्रमों के तहत ही एक तरह से चुनावी रैलियां भी देखी जा रही है कि भाई ये चुनावी रैलियां भी है, और उसी के जरिए जो है हर विधानसभा क्षेत्र में जो है सौगातें दी भी जा रही हैं और बताई भी जा रही हैं कि ये सौगातें दी थी और ये हम देने वाले हैं और ये देने जा रहे हैं। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात तो ही ना मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जितने भी सार्वजनिक मंचों पर मुख्यमंत्री जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो वहां पर वो ये कहना नहीं भूलते कि आज हम दे रहे हैं दोनों हाथों से, और जब हम लेने आएंगे तो आप भी उस तरह से दीजिएगा और भाजपा का ही विधायक यहाँ से चुनिएगा। तो ये बात कहीं ना कहीं जो है इन रैलियों की मार्फत भी, चाहे वो प्रगतिशील हिमाचल का ये अभियान हो, कार्यक्रम हो, या फिर उनकी और तरह की किसी की तरह की रैलियां हो, तो बिल्कुल निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि ये रैलियां भी कहीं ना कहीं उन रैलियों का बिल्कुल विचित्र। तो उनके इस दौरे पर भी लगातार अपडेट जो है हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात के लिए।